गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो यहाँ मेरे दिन की शुरुआत होती है 7 बजे से एंड अभी शिवांश सो रहा है एंड जिम्मेदारियाँ इतनी बढ़ गई हैं कि मुझे अब लगता है कि मुझे इस टाइमिंग से अब उठ जाना चाहिए। अब मुझे 7 से ज़्यादा 6 बजे उठने की ज़रूरत है जिस तरीके से जिम्मेदारियाँ बढ़ रही हैं, क्योंकि अब शिवांश जाने लग गया है स्कूल एंड अभी तो ये प्री स्कूल की शुरुआत है। जब रियल में ये स्कूल जाना स्टार्ट करेगा तो बाय गॉड मेरा क्या होने वाला है। लेकिन फिर भी ज़िंदगी में कभी हार नहीं मानी है एंड ये स्ट्रगल का सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। फिर भी इन सब से धक्का खाकर मैं अपने आप की केयर करना बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। अपने परिवार के साथ साथ खुद की भी केयर करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर सबसे पहले शुरुआत मेरी किचन से होती है, जहाँ पर मैं शिवांश के लिए और अपने हस्बैंड के लिए ब्रेकफास्ट बना रही होती हूँ। तो रात में ही मैंने मूंग की दाल भिगो कर रख दी थी, तो यहाँ पर मैंने उसका चीला बनाया है एंड 8 सवा 8 की समथिंग शिवांश उठ गया है एंड हस्बैंड जा रहे हैं ड्यूटी एंड इसको सबसे पहले टॉयलेट करी थी, तो टॉयलेट कराया मैंने। यहाँ से नीचे से डालो, अपने पैर से डालो। शाबाश, खड़े हो जाओ। एंड आप लोगों के काफ़ी कमेंट्स आते हैं कि मैंने अपने बेटे को ब्रश करना कैसे सिखाया, पॉटी ट्रेनिंग कैसे दी, तो उससे रिलेटेड भी मैं नेक्स्ट वीडियो ज़रूर बनाऊंगी पॉटी ट्रेनिंग के ऊपर। एंड ब्रश करने के लिए मैं यहीं पर आपको थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ कि मैंने उसको थोड़ा सा मसाजेस वगैरह दी थी माउथ की एंड उसको देखा कॉपी करने की आदत हुई है, तो वो कॉपी करके ही ब्रश करना सीखा है। एंड मैं उसको कीड़े की हेल्प से, मतलब उसको थोड़ा डराती भी थी कि भाई कीड़ा लग जाएगा ये वो, उसको जर्म्स दिखाती थी इस तरीके से कि टीथ में कीड़े हो जाते हैं वगैरह वगैरह। तो इस तरीके से मैंने उसको ब्रश करना सिखाया। अरे आ रही हूँ ना। जी रही ना टॉवेल। चलो लगाओ टॉवेल, चलो आ जाओ आ जाओ। तो आज क्या ना, मैंने ब्रश करने के बाद मैंने उसको सीधे नहला दिया जल्दी से, वरना मैं उसको पॉटी भी कराती हूँ। लेकिन आज वीडियो बनाने के चक्कर में पॉटी इसकी रह गई, मतलब मैंने उसको करा नहीं पाया। अब पता नहीं कब आएगी, उसको जब आएगी तो वो मुझे बता देता है मतलब बोलकर। एंड अभी मैं उसकी मसाज वगैरह कर रही हूँ और उसको कुछ खाने को दूंगी क्योंकि उसको भूख लग रही है। इस वजह से मैं थोड़ा जल्दी जल्दी करके उसको रेडी कर रही हूँ, क्योंकि उसे स्कूल जाना है एंड मैंने उसको रूटीन में बना रखा है कि भाई स्कूल जाना है तो सबसे पहले नहा धो के रेडी होते हैं, ब्रश करके रेडी होते हैं, उसके बाद कुछ खाते हैं जय करने के बाद। तो मैंने उसके टिफ़िन में आज मूंग की दाल का चीला रखा है, बट टेंशन यही रहती है कि पता नहीं वो खाएगा या नहीं खाएगा। एंड अभी मैंने उसको पपाया दिया है, तो अभी तो मैं स्पीड कर देती हूँ थोड़ा वीडियो में, जिससे चीज़ें थोड़ा जल्दी कवर हो जाए। एंड खुद की केयर करना ना भूले। मेरे बाल पता नहीं क्यों इतना बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। नेट पे कुछ ना कुछ देखती रहती हूँ और अपने बालों पे ज़रूर से एक्सपेरिमेंट करते रहती हूँ कि बाल बंद हो जाए। आपको कुछ पता हो तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताएं कि कैसे बंद हो। क्या कर रहे हो? खा रहे हो? और क्या कर रहे हो? हाँ, जोर से बोलो। क्या कर रहे हो? हाँ? खा रहे हो? इसका अभी ये रूटीन है कि मतलब रिपीट ऐसा करता है कि मैं इसको पूछूंगी कि क्या कर रहे हो तो वो भी ऐसे बोलेगा। मतलब उसको अगर पता होगा, जैसे उसको अभी है अंडरस्टैंडिंग, तो बोलेगा खा रहे हो, ये नहीं बोलेगा कि खा रहा हूँ। उसको ये चीज़ नहीं पता अभी। इस तरीके से सेंटेंस बनाता है अभी ये। शिवांश क्या कर रहे हो? खा रहे हो। देखो खा रहे हो बोल रहा है। और क्या कर रहे हो? बुक पढ़ रहे हो? बुक पढ़ रहा हूँ। बुक पढ़ रहा हूँ। सुबह सुबह बाय गॉड इतना काम रहता है ना कि देखो बर्तन भी काफ़ी सारे डले हुए हैं, सबको साफ करने को रखा हुआ है। पोटी आ रही है? क्या आ रही है? जोर से बोलो। पोटी आ रही है। अंडरवेयर उतारो जल्दी से, उतारो। एक ज़रूरी बात मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि ना हर छोटे छोटे काम जो बेसिक काम होते हैं ना वो सब बच्चों से कराया करो, ठीक है? इससे ना बच्चा खुद से सारी चीज़ें करना सीखेगा। बच्चे को नहीं आ रहा होता है, आई नो, लेकिन उसको थोड़ा सा हेल्प करके उसको पुश करना है ये चीज़ें कराने को।
तो सुबह उठने के बाद उसने पॉटी नहीं की थी, तो अब जाकर उसको पॉटी आई है, तो मैंने उसको पॉटी कराई। एंड इसके बाद मैंने इसका लंच बॉक्स रेडी किया, सॉस लगा कर रख दिया क्योंकि वो मूंग की दाल का चीला किससे खाता। एंड साथ ही साथ किचन को भी मैंने क्लीन कर दिया, सारे बर्तन वॉश कर दिए क्योंकि आज मुझे हेयर वॉश करना है। तो मैंने सबसे पहले शिवांश को रेडी कर कुरू के रख दिया है, फिर जिससे मैं भी नहा लूँगी। एंड जी हाँ, ये बहुत अच्छी रेसिपी है, आप ज़रूर से ट्राई करें। दूध में मैंने खजूर को पहले ही बॉईल वगैरह कर लिया, दूध में ही सारे ड्राई फ्रूट्स वगैरह, पिस्ता, अखरोट, सारे जो भी ड्राई फ्रूट्स होते हैं सब मैंने दूध में बॉईल कर लिए। एंड उसमें ओट्स भी थोड़ा सा बॉईल किया, तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है ये चीज़ और बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। तो आप बच्चे को ज़रूर से खिलाएं ये। जैसे अभी ड्राई फ्रूट्स के लड्डू वगैरह ख़त्म हो गए हैं, इस वजह से मैंने उसको ड्राई फ्रूट्स में इस तरीके से बना कर देती हूँ अभी मैं। वाओ, चोकोस कैसा है? एंड उसको ये डिश चोकोस के नाम से पता है, तो मैं उसको चोकोस बुलाती हूँ। शिवांश को ये चीज़ खिलाने के बाद मैं नहा धोकर हो जाती हूँ रेडी, क्योंकि अब समय आ गया है शिवांश को स्कूल छोड़ने का। मैंने भी यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स वगैरह सारी चीज़ें खा ली थी एंड ब्रेकफास्ट कर लिया था। शिवांश की स्कूल की टाइमिंग है 10 बजे की एंड छुट्टी की टाइमिंग है 1 बजे। तो फाइनली यहाँ पर मैं 10 बजे तक मेरा सारा काम निबट गया, क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ कि शिवांश को स्कूल छोड़ के आने से पहले मेरे को सारे काम निपटाने हैं। क्योंकि जब शिवांश स्कूल में रहेगा तो मैं घर पर क्या करूँगी, तो मैं करूँगी रेस्ट। जो मेरे को सुबह से पूरा जो लगे रहते हैं ना, वो सारा रेस्ट करने को मिलेगा मुझे। तो चलो इसी बहाने आप लोग भी हमारे अंदर का नेवी का एरिया देख सकते हो कि देखो कितनी ज़्यादा ग्रीनरी है, कितना इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट है। लिटरली बता रही हूँ, इतनी फ्रेश एयर आती है ना यहाँ से, बाय गॉड मज़ा ही आ जाता है। एंड येस, यहाँ पर शिवांश को अब 15 दिन से ज़्यादा हो गए हैं स्कूल में आए, तो अब शिवांश रोता नहीं है, तो मुझे बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है, बाय गॉड। एंड आप लोग देख सकते हो सुबह कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है यहाँ पर। मुझे तो घर जाने का मन ही नहीं कर रहा। ये हमारी बिल्डिंग है, बट कोई ना, सुबह से लगे हो गया तो भाई रेस्ट करना तो बनता ही है। तो घर जाते ही सबसे पहले मैंने पकड़ा बेड और ये मैंने किया रेस्ट, क्योंकि ये रेस्ट भी रेस्ट नहीं था, क्योंकि ये थोड़ा सा रेस्ट होता है एंड काम तो अभी बाकी है दोस्त। इतने काम होते हैं घर के, बाय गॉड आप समझ नहीं सकते। एंड प्लस अब तो यूट्यूब के लिए वीडियोस भी लिखना, वीडियोस क्या बनाना है वो सारा कुछ नोट करके रखना है। और आप लोगों के मैसेजेस के रिप्लाई नहीं दे पाते, आप लोग बोलते हो रिप्लाई नहीं करते, ये नहीं करते, वो नहीं करते। भाई इतनी बिजी लाइफ है गाइस, मैं क्या बताऊँ। ये थोड़ा सा टाइम मिलता है, इस टाइम में भी टाइम नहीं मिलता, वही तो देखो। फिर यहाँ पर खाना वाना बनाया, आज मैंने लौकी की सब्ज़ी बनाई। एंड मैं बहुत सिंपल खाना बनाती हूँ गाइस, बिल्कुल। मैं सब्ज़ी में स्पाइसेस बहुत कम डालती हूँ, रेड चिली तो बिल्कुल डालती ही नहीं हूँ, ग्रीन चिली डालती हूँ ओनली, और हल्का सा नमक बस। क्योंकि हम जितना सब्ज़ी वगैरह को जितना हम नेचुरली तरीके से जितना कम कुक करेंगे, उतने ज़्यादा न्यूट्रिशन हमको मिलेंगे। तो यहाँ पर मैं शिवांश को स्कूल से वापस ले आई होती हूँ, 1 बज गया था क्योंकि। एंड शिवांश अब बिल्कुल रोता नहीं है, तो उसी से मैं काम करवाती हूँ। तो उसकी सैंडल्स भी मैंने उसी से उतरवाई और उससे ही रखवाई। जैसे ये पहले खुद से कर नहीं पाता था चेयर पे खड़े होकर, इसी से सारा काम करवाती हूँ। कहाँ है? नहीं है, आ जाओ मम्मा ने रोटी बनाई है। कितना गंदा मुंह कर लिया है तुमने आज।
मैं इसको कोई भी अनहेल्दी चीज़ देती नहीं हूँ, लेकिन स्कूल जाते ही अदर बच्चे क्या है ना, कुछ ना कुछ लेकर आते हैं, चॉकलेट कहीं कुछ, तो उसको चीज़ें दिखती हैं यार, वो घर आते ही मेरे को बस परेशान करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन फिर भी मैं उसको मैनर्स बिल्कुल भुलाती नहीं हूँ, उसको जो मैनर्स सिखाए हैं मैं वो सब उसको कराती हूँ। बाहर से आने के बाद उसको फेस वॉश करना है, हैंड वॉश करना है, लेग वॉश करना है, सब उसको सिखाया हुआ है मैंने। और उसको पोंछना भी है टॉवल से, इसी वजह से मैंने किचन में नीचे की साइड में टॉवल टांगी हुई है, जिससे वो इजीली कर पाए। और मैं उसकी हेल्प बहुत कम करती हूँ, करती ही नहीं हूँ। कर लिया? ओके। आपको आज मैम ने क्या कराया? मैम गंदी है? मैम ने क्या कराया आज? डेली का हो गया, डेली एक्टिविटी कराती है। मैम ने क्या कराया आज? आज आपने लंच बॉक्स फिनिश किया? आपने खाना खाया था जो टिफिन में रखा था मम्मा ने? सेम रिपीट कर रहा है, वही चीज जो मैं बोल रही हूँ वही रिपीट कर रहा है। जल्दी बताओ। ये रखा है, चलो अपना ये बैग ओपन करके लंच बॉक्स निकाल के दिखाओ मम्मा को। ओपन करो। वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। करो ओपन, यहाँ रख के ओपन करो चेयर पे। हाँ करो ओपन, दिखाओ मम्मा को कहाँ है आपका लंच बॉक्स। चलो चीला रखा था आज मूंग की दाल का। दाल का चीला नहीं खाया? हाँ तो वैसा का वैसा रखा है। खाया क्या है तुमने आज? बस सॉस खाया है? ये क्यों नहीं खाया? ये क्यों नहीं खाया? कभी कभी तो लगता है क्या फ़ायदा है सुबह उठकर इतनी मेहनत करने का, ये बच्चे तो खाते ही नहीं हैं। इनके लिए रात से सोचा जाता है कि भाई क्या लंच बनाना है, क्या लंच बनाना है जो हेल्दी रहे, लेकिन रिज़ल्ट क्या मिलता है कि ये खाते ही नहीं है यार। हद हो गई। अभी पता है आप लोगों को, जब से शिवांश ने स्कूल जाना स्टार्ट किया है ना, तब से बस यही टेंशन लगी रहती है कि अब इसको स्कूल में क्या बना कर दूँ जो ये टिफ़िन पूरा लंच खा कर आए। एक दिन मैंने इसके लिए ब्राउन ब्रेड रख दी, बाय गॉड पूरा लंच बॉक्स फिनिश। अब बताओ डेली डेली क्या रखो, यही टेंशन लगी रहती है। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि इसके ब्रेकफास्ट और लंच के लिए भी मेरे को एक लिस्ट बनानी पड़ेगी और चिपकाना पड़ेगा किचन में कि भाई डेली अब क्या क्या बनाना है इसके लंच बॉक्स के लिए, क्योंकि अब दिमाग लगा लगा के मैं थक चुकी हूँ। पहले मैं सोचती थी ये स्कूल जाने लग जाएगा, मैं फ्री हो जाऊँगी, मेरे को कितना टाइम मिल जाया करेगा, वाह वाह वाह, पता नहीं क्या क्या। लेकिन अब पता चल रहा है कि भाई स्कूल जा रही थी तो और ज़्यादा काम बढ़ गए, इतने एक्स्ट्रा काम कसम से। Write the retirement in the sky. Pera cá. Olha cá. कभी कभार तो सोच के लगता है क्या यार रोबोट वाली ज़िंदगी हो गई है। अब बताओ थोड़ा सा रेस्ट करने का टाइम आया तो ना पार्सल वाला टपक आया, अब नीचे जाओ फिर से पार्सल लेकर आई मैं। लेकिन एक बात है, पार्सल जब आता है ना तो खुशी बहुत होती है। क्या आपके साथ भी होती है? बताओ बताओ। भाई मुझे तो बहुत ज़्यादा होती है, पार्सल खोलने की ज़्यादा खुशी होती है कि भाई कैसा आया होगा। तो जी मैं बता देती हूँ, मैंने यहाँ पर डोरमेट मंगवाया हुआ है, जो क्वार्टर के लिए मंगवाया है मैंने अपने स्पेशली। और ये देखो भाई कितना ज़्यादा सुंदर आया है, मतलब मैंने सोचा नहीं था कि इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी होगी। मैंने मीशो से ऑर्डर किया है, और अगर आपको भी ऐसा चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक ज़रूर से दे दूँगी, तो आप वहाँ से डायरेक्ट परचेज़ कर सकते हैं। कि देखो कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है। फिर उसके बाद भाई बर्तनों का ढेर, फिर बर्तन वॉश करने हैं। भाई काम तो भाई ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं, मैं तो परेशान हो गई।
तो यही करते करते 2:30 बज चुका है एंड अब जाकर मैंने शिवांश को ज़बरदस्ती सुलाया और मैंने भी रेस्ट किया। फाइनली बाय बाय एंड टेक केयर।